अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती कर दी गई है कि आप कोई भी यूट्यूब पर जो है वो पेपर जो है अपलोड नहीं करेगा अपने चैनल्स पे या सोशल मीडियाज़ पे। तो आप लोगों के पास भी कोई पेपर हो तो आपने भी आगे किसी को व्हाट्सएप नहीं करना, अदरवाइज़ आप पे एफआईआर कट जाएगी। तो गैस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पेपर जो है वो आप लोग ना किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं और ना आप उसको यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। तो इसलिए कल से कोई भी पेपर जो है मॉर्निंग का या इवनिंग का वो चैनल पे अपलोड नहीं किया जाएगा। यही गैस अपलोड किया जा रहा है और ये फाइनल गैस है फुल बुक का, फ़िज़िक्स का, 9th क्लास का। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह कल का पेपर इसी गैस के अंदर से आएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा फ़िज़िकल साइंस, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशंस और उसके रूल्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1.4 पेज नंबर 22 के ऊपर है, उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आप चाहें तो बुक ओपन करके साथ साथ मार्क भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं तो एक्सरसाइज 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस में 1.5 बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एस्टीमेट योर एज इन सेकंड्स, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके साथ साथ 1.6 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ आप लोगों ने 1.9 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स आपने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ मोशंस, टाइप ऑफ मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके अलावा आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशंस करनी है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये लॉन्ग में भी कल पूछा जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पेज नंबर 34 के ऊपर है। ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। और इसके अलावा आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेक्लेरेशन, ये अच्छे तरीके से डेफिनेशंस तैयार कर लेनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर की जो डेफिनेशंस हैं 3 सेक्शन होंगे, तो तीनों सेक्शन में 4 डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। तो आप लोगों ने डेफिनेशंस अच्छे तरीके से तैयार करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो मोशन ऑफ इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 1, 2, 3 3 मोशन ऑफ इक्वेशंस हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये काफ़ी सालों से एग्ज़ाम्स के अंदर एक ना एक मोशन ऑफ इक्वेशन लाजमी आ जाती है। तो तीनों मोशन ऑफ इक्वेशन अच्छी याद होनी चाहिए और तीनों मोशन ऑफ इक्वेशन के साथ आपने डायग्राम भी बनानी है, 1 नंबर डायग्राम का होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके इस पास एक क्वेश्चन आएगा, ये नोट कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्जेंस आएगी आपके पास। लेट्स सपोज 72 मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, या आप लोगों ने 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो ये कन्वर्जेंस आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। इसी तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर अगर हम 2 की एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो एक्सरसाइज के अंदर से अगर हम देखें क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 2.6 बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग इन साइड से मार्क कर चुके हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स मैं अलहदा से एक वीडियो आपको दूंगा, चंद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि सॉल्व होंगे, आपने वही न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं।
इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। और मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी आ जाए और लॉन्ग भी आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, दो पार्ट जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, वो थ्योरी के ही आ जाएं। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में फोर्स की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है, इनर्शिया की डेफिनेशन करनी है, मोमेंटम और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से करनी है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट अच्छे तरीके से करनी है। और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये लॉन्ग के तौर पे भी पूछा जा सकता है। और इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है 1 न्यूटन, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं थर्ड न्यूटन्स की, तो उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। और इसके अलावा मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मैस और वेट का डिफरेंस। तो मैस और वेट का डिफरेंस जो है वो आपको 68 पेज में मिल जाएगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा 62 पेज के ऊपर, ठीक है जी। 62 पेज पे आपके पास है मैस और वेट का डिफरेंस, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके साथ शेयर किया जा रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने देख लेनी है। और इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये आपने सारे अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पेज नंबर 76 के ऊपर है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के जो मेथड हैं ये 4 पॉइंट्स हैं पेज नंबर 76 के ऊपर, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, सेंट्रल पिटल फोर्स और सेंटर फ्यूकल फोर्स की डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के तकरीबन सारे क्वेश्चन हमने वहीं से कवर कर लिए हैं जो इनसाइड मैंने आपको क्वेश्चन मार्क करवाए हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना है 3.6 आपने पेज नंबर 82 के ऊपर है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और उसके साथ साथ आपने स्टूडेंट्स 3.13 यानी जिसे आप 3.13 भी कह देते हैं, 82 पेज पे है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 4 की स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग, तो चैप्टर नंबर 4 में आपने लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशंस, रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन, हेड टू टेल रूल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ द फोर्स की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है। रिजिड बॉडी अच्छे तरीके से आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से आपने तैयार करनी है। और ये दो डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये दोनों में से एक डेफिनेशन लाजमी एक ग्रुप में आएगी। सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, पेज नंबर 94 के ऊपर है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कपल की डेफिनेशंस आपने करनी है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है। और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कंडीशन 1 या कंडीशन 2 आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी, साथ साथ आपने एक एक एग्जांपल इसकी तैयार कर लेनी है। अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने क्वेश्चन अंदर मार्क किए हैं चैप्टर में से, वही सारे एक्सरसाइजेज के अंदर मौजूद हैं। तो आपने इसके साथ 4.9 पेज नंबर 105 के ऊपर व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास मैस ऑफ अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके अलावा सैटेलाइट्स का टॉपिक जो है वो आपने अच्छे तरीके से देखना है। सैटेलाइट का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स आपने 5.4 यानी व्हाट इज़ फील्ड फोर्स, ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके अलावा आपने स्टूडेंट्स 5.14 है व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और 5.16 ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स,
ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 5 के सैटेलाइट वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट्स वर्क एंड एनर्जी टॉपिक है हमारे पास, यानी आपको वर्क की डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके अलावा आपको यूनिट ऑफ वर्क की डेफिनेशन आनी चाहिए, एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए। और यहाँ मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करता चलूँ कि काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, यानी काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, उसको ड्राइव कैसे किया जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको प्रूव करने के लिए वो कह सकता है, आपको ड्राइव करने के लिए कह सकता है, तो अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। इसके साथ इसकी और डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चैप्टर में से एफिशिएंसी की डेफिनेशन करनी है, पावर की डेफिनेशन करनी है, यूनिट ऑफ पावर की डेफिनेशन करनी है। और इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डिफाइन वर्क, व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स व्हाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है। और आखिरी इसका क्वेश्चन आपने जो करना है वो है व्हाई आर फॉसल फ्यूल्स कॉल्ड न्यू रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देख लेना है, तो आपके शॉर्ट सारे तकरीबन यहाँ से कवर हो जाएंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 की हम बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसके अंदर आपको पेज नंबर 145 के ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के सम इम्पोर्टेंट फीचर्स मिलेंगे। 3 पॉइंट्स हैं, वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके अलावा स्टूडेंट डेंसिटी की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है आप लोगों ने, प्रेशर की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पेज नंबर 152 पे है, ये अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और पास्कल लॉ का लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट स्मिथ्स प्रिंसिपल की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है। और पेज नंबर 159 पे टॉपिक है शिप्स एंड सबमराइंस, ये अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, हुक लॉ, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और यंग मॉडुलस का लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इस चैप्टर के शॉर्ट भी आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे विद लॉन्ग। और अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर आपने स्टूडेंट्स सेवन 7.9 इसका 165 पेज पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैरोमीटर, उसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने बाकी तकरीबन सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज में से कर लिए, लेकिन उसके अलावा आपने 7.19 व्हाट इज़ अपथ्रस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे गौर से देखें। चैप्टर नंबर 8 में टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेज नंबर 170 के ऊपर इंटरनल एनर्जी की, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेज नंबर 173 के ऊपर एग्जाम्पल है 8.2 न्यूमेरिकल टाइप है, 8.3, 8.1, 8.4, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इनका एक शॉर्ट या लॉन्ग न्यूमेरिकल पेपर्स में आ सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। और लैटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशंस की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। और इवेपोरेशन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्सरसाइज, अगर हम 8 चैप्टर की बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है